तमिलनाडु के कुन्नूर में 8 दिसंबर को सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश में घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का बुधवार को निधन हो गया। ग्रुप कैप्टन वरुण का पार्थिव शरीर गुरुवार को राजधानी भोपाल पहुंचा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहीद वरुण के चरणों में नमन करते हुए उन्हें अद्भुत योद्धा बताया और उनके नाम पर संस्था का नाम रखने और परिवार वालों से विचार विमर्श करने के बाद उनकी प्रतिमा को स्थापित करने की बात कही। इतना ही नहीं, उन्होंने शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देने का ऐलान भी किया। हम दुख की इस घड़ी में जो हर भारतवासी परिवार के साथ खड़े हैं, हमारे वीर योद्धा को न केवल सम्मान के साथ विदा किया जाएगा, बल्कि उनकी स्मृति बनाए रखने के लिए परिवार के साथ चर्चा करके संस्था का नाम और बाकी प्रतिमा लगाने का काम भी करेंगे, लेकिन विचार विमर्श करके करेंगे, परिवार से हम चर्चा करके, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में एक शासकीय सेवा में अवसर देते हैं। परिवार से चर्चा करेंगे क्योंकि परिवार की जो भी भावनाएं होंगी उसको समाहित करते हुए हम फैसला करेंगे। और वीर योद्धा को, जो अमर शहीद को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि भी परिजनों को भेंट करेंगे। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन। गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजधानी भोपाल के सरोजनी नायडू स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने वैक्सीनेशन के महाअभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए सभी को वैक्सीन लगवाना चाहिए और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाना चाहिए। आज ये महाअभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है। जिन भाई बहनों ने टीके नहीं लगवाए, मेरी अपील है जरूर लगवा लें। ये सारी दुनिया में वैज्ञानिक, डॉक्टर, विशेषज्ञ एक ही बात कहते हैं, बचाव का उपाय दोनों डोज लगवाने। और आप देखिए, ये हमारा देश है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निःशुल्क टीका देने की व्यवस्था कर रहे हैं। और ये प्रदेशवासियों, आज पूरे प्रदेश में सभी धर्मगुरुओं से अपील करता हूं, सभी जनप्रतिनिधियों से अपील करता हूं, समाज सेवियों से अपील करता हूं, स्वयंसेवी संस्थाओं से अपील करता हूं, कोरोना वॉलेंटियर्स से अपील करता हूं, अलग अलग संस्थाओं से अपील करता हूं कि आज जुटो मेरे बहनों और भाइयों, जिनने अब तक कोविड का दूसरा टीका नहीं लगवाया, उनको टीका लगवाओ। गुरुवार को मंत्रालय में शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई प्रस्ताव के चर्चा के लिए आए, जिन्हें चर्चा के बाद मंजूरी दी गई। कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विस्तार से दी। हमारी बजट की राशि इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम 40% राशि पहले 6 माह में खर्च कर रहे हैं। 90% कैपिटल कामों पर, सड़क, बांध पर हमने खर्चा कर रहे हैं। ये मैंने इसलिए दोहराई है कि ये कोरोना काल था और इससे पहले की जो सरकार थी वो सामान्य काल में थी, जिसके मुख्यमंत्री हमेशा बजट कही और खजाना खाली मिला है कोरोना रोते थे। और ये वो बजट है जो कोरोना काल में, जब चक्का जाम था, लॉकडाउन था, उसके बावजूद भी अच्छी नियत से अगर काम करें, सरकार आत्म बल से, आत्मचिंतन से, आत्ममंथन से चलाए, या धर्मात्मा राज करें तो परमात्मा भी मदद करते हैं। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा गुरुवार को राजधानी भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक प्रतिनिधि मंडल के साथ पत्रकार वार्ता आयोजित की। इस पत्रकार वार्ता में उन्होंने सीहोर के रेहटी में स्थित रानी कमलापति के खंडर महल गिन्नौरगढ़ को लेकर भाजपा की शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्हीं रानी कमलापति का गिन्नौरगढ़ का किला बुधनी विधानसभा के रेहटी तहसील में ये किला स्थित है। इस मुख्यमंत्री ने 17 साल तो मुख्यमंत्री रहा, कई साल सांसद रहा। इसी लोकसभा क्षेत्र से अटल बिहारी वाजपेयी भी सांसद रहे, सुषमा स्वराज भी सांसद रही, शिवराज चौहान भी सांसद रहे और मुख्यमंत्री। कभी एक बार भी इस व्यक्ति ने झांकने की कोशिश नहीं की वहां जाके
कि जिनके नाम से मैं अब वोट कमाना चाहता हूं आदिवासी भाई बहनों के, एक बार तो उसकी दुर्दशा जाके देखें। पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम ने गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश की शिवराज सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने देश और प्रदेश में आदिवासी समाज के लोगों पर हो रहे अत्याचार को लेकर भाजपा सरकारों पर जमकर हमला बोला। आदिवासी दिवस को मनाने के लिए ब्लॉक लेवल में धनराशि भी माननीय कमलनाथ जी ने दिया था, उसको शिवराज सिंह किस नियत के साथ रोका। और हमारे बिरसा मुंडा जी की जयंती, आपकी कोई कृपा नहीं है शिवराज सिंह जी, उन्हीं के देन के कारण आप मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे कांग्रेस के हों चाहे भाजपा के हों। बिरसा मुंडा जी जैसे कि शहादत के कारण आज हमारे लोग इस देश में कार्य कर रहे हैं। आप बिरसा मुंडा जी पर कोई कृपा कर रहे हो क्या? आप उनकी शहादत मनाओगे, आपकी जिम्मेदारी और मनाना पड़ेगा। और हम आज अनाउंस कर रहे हैं, सुन लो माननीय नरेंद्र मोदी जी, सुन लो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, आपको आदिवासियों के सम्मान करना पड़ेगा, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। और नहीं करोगे तो आदिवासी अपना अधिकार लेने में पीछे नहीं हटेंगे, फिर आप अपना षड्यंत्र कर लेना। भारतीय जनता पार्टी जिला भोपाल का प्रशिक्षण शिविर राजधानी के राधादी धानी में आयोजित हुआ। 2 दिनों तक चलने वाले शिविर में कुल 15 सत्र आयोजित होंगे। इस बैठक का शुभारंभ गुरुवार को बीजेपी के संगठन महामंत्री सुहास भगत ने किया। बीजेपी जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण और बैठक होना एक सतत प्रक्रिया है। की बैठक हुई और अब हमारा प्रशिक्षण का शुभारंभ होने वाला है, जिसमें पहले वक्ता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जयवान पवैया जी का मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं को मिलेगा। और जिस तरीके की तैयारियां हैं वो आप सब लोग देख ही रहे हैं। हमने इस कक्ष का नाम स्वर्गीय विपिन जी के नाम पर करा है, ताकि जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दे दी, अपना पूरा जीवन देश की सेवा के लिए लगा दिए, आज की वो पीढ़ी भी उनसे प्रेरणा ले और भारत माता को परम वैभव के शिखर पर ले जाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका वो भी निभाए। आज इस संकल्प के साथ वो इस प्रशिक्षण वर्ग में आए और इस संकल्प लेके यहाँ से जाए। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।